हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मुझे दुआओं में याद रखना है। और एक चीज़ ना, मैं आपको आज इंटरेस्टिंग ये बताती हूँ कि ये जो लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अब दुआ ये है कि अब ये कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि ये बार बार बीच में पता नहीं इसको क्या हो रहा है टैब को, आज ये ब्लैंक हो जाता है, 1 मिनट में मेरी वीडियो काट देता है, बीच में पॉज कर देता है। आज बड़ा गुस्सा आया मुझे, पता नहीं आप सब ने बद्दुआ तो नहीं दे दी, कहीं मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ आप लोगों को ज़्यादा? तो यार दुआ नहीं दे सकते अगर, तो प्लीज़ बद्दुआ भी मत देना। ओके, तो चलिए, अब उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर एक ही बार में अच्छे से बन जाए और हमें मतलब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए कि हाँ, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज ये लास्ट का ही रहेगा, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा सेट थ्री का। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं अपना लास्ट वाला लेक्चर। तो हमने देखा था एक तो यूनिवर्सल सेट हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसको स्केयर बॉक्स से डिनोट करते हैं। और डायग्राम में वेन डायग्राम मैंने पढ़ाई थी ना। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? जब डायग्रामेटिकली हम किसी को रिप्रेजेंट करें हमारे सेट को, ठीक है। तो एक तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बीच में अगर हम कुछ सेट्स बनाते हैं, सब सेट्स बनाते हैं, तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायग्राम की बात की थी हमने। उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशंस, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करती थी। ऑपरेशन सोन्स हमने क्या किया था, सेट्स पे यूज़ करे थे। ऑपरेशंस कौन कौन से हमने देखे थे? मैं थोड़ा फास्ट ये रिवीजन इसलिए बोल रही हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, और मैं एक्चुअली थक चुकी हूँ। यूनियन एक ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ लिया था इंटरसेक्शन। यूनियन में हमने देखा था क्या, यूनियन में हमने देखा था कि जब भी दो एलिमेंट्स लिए जाएंगे, सेट्स के दो सेट्स लिए जाएंगे, तो उनके बीच के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर देते थे, इंक्लूड करते थे। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनाइट करना, एक बना देना। तो इस पूरे सेट को अगर हम एक बना देंगे, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स, एक नया सेट यहाँ पे बना देते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम रेड वाले पोर्शन के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। लेकिन जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी मैंने समझा दी थी। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था, किसका, यूनियन का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन का हमने कौन सा देखा था, 5, ठीक है। उसके बाद हमने आइडेम्पोटेंट लॉ देखा था, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ कौन सा था, आइडेम्पोटेंट लॉ कौन सा होता है, वो भी हमने देखा था कि जब ए को यूनियन ए से करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, ओके। तो जब यूनिवर्सल सेट को हमने क्या करना था, यूनियन करना था ए के साथ, तो हमें यूनिवर्सल सेट दोबारा से मिल जाता था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो जो भी थी यूनियन की थी। फिर हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़ किसकी, इंटरसेक्शन की, जिसमें हम सेट को किस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से किए जाते हैं कि जो भी इनके बीच का कॉमन पोर्शन होता है सिर्फ उसी को लिया जाता है। कौन सा पोर्शन होगा, जो भी इनके बीच का कॉमन पोर्शन होगा, दोनों के पास जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हम लेंगे, बाकी वाले नहीं लेते थे। तो जो नया सेट बनता था इसके बाद वो हम ये लेते थे कि ये वाले सारे यहाँ पे एलिमेंट्स पुट कर दिए जाते। यहाँ पे भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें कम्यूटेटिव भी थी, जिसमें एसोसिएटिव भी थी। उसके बाद फाई लॉ हमने देखा था। फाई लॉ का मतलब क्या था कि जब किसी भी सेट को इंटरसेक्ट किया जाए किसके साथ, फाई के साथ, तो हमें वापस से क्या मिलेगा, फाई। फाई क्या है ये आपको फर्स्ट लेक्चर से पता चलेगा, और ये प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं ये आपको लास्ट लेक्चर से पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पे फाई का मतलब एम्प्टी सेट, ओके। देन एक और चीज़ हमने देखी थी, और क्या देखा था, हाँ, यहाँ पे भी हमने आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में पढ़ा था, ओके। देन यूनियन ऑफ देखा था, नहीं, यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्ट किया था जब हमने फाई के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वहाँ पे इंटरसेक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, कॉमन फाई ही मिलता है। इस तरीके से अगर कुछ रह गया होगा तो वो आप देख लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। तो आज हम जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे हम, डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे देखा जाए तो माइनस, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बात चलेगी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। चलिए, यहीं पे जो एग्जांपल दी हुई है इसी से कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चल जाएगा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कह रहे हैं। देखिए,
एक सेट है ए, दूसरा सेट है हमारे पास बी, दोनों में एलिमेंट्स गिवन है। अब इन्होंने बोल दिया कि ए को माइनस कर दो बी से, माइनस मतलब डिफरेंस, ए के वो सारे एलिमेंट्स रखो, सब एलिमेंट्स रख लो ए के पास ही, लेकिन ए के वो एलिमेंट्स मत करो जो बी के पास हैं। देखो जो बी के पास है कैसे, अच्छा 2 ए के पास भी है, 2 ने बी के साथ भी शेयरिंग करके रखी हुई है। अब 4 ए के पास भी है, 4 बी के साथ भी गप लड़ा रहा है। अब तो कुछ होते हैं ना फ्रेंड्स हमारे बीच, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनको बड़ी जेलसी होती है कि यार ये उसके साथ बात क्यों कर रहा है, मुझे अब इससे बात नहीं करनी है। तो ये वही म्यूचुअल वाली फीलिंग है इनके बीच में। तो हाँ, तो माइनस कर देंगे, यहाँ से 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो अब ये क्या कह रहा है, ए जो अब सेट बनेगा नया, जब ए सेट बनेगा मतलब ए को माइनस कर देंगे बी से। अब जो ए का हम सेट बनेगा, जो ए माइनस बी हमारे पास बन रहा है, वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, 3 और 5 ये सेट्स लिए जाएंगे, 1, 3 और 5। ओके, समझ में आया। तो वो सारे एलिमेंट्स एक्स के जो बिलोंग करें ए को, लेकिन वो किसको बिलोंग नहीं करने चाहिए, बी को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करने चाहिए, वो एलिमेंट्स हमने लेने हैं। तो ए माइनस बी आ जाएगा। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो बी माइनस ए, तो हम बी के सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए के साथ बिलोंग नहीं होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, ए के साथ बिलोंग नहीं होंगे, तो वो सिर्फ 8 है। तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी माइनस ए में हमारे पास जो सेट बनेगा वो सिर्फ 8 बनेगा। ओके, गला मेरा सूख रहा है क्योंकि मैं सच में मैंने पूरा लेक्चर बना दिया था, और अब वो पूरा जब डिलीट हो गया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मेरा मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे क्या कह रहा है, अब ना थोड़ा मस्ती में पढ़ेंगे, अब मैं बोर नहीं होना चाहती हूँ प्लीज़। अब हमने क्या करना है, जब भी हम लेंगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, इस तरीके से हम उनको करेंगे, इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। इस ऑर्डर में हम करेंगे उसका डिफरेंस, कि जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स ए के, जो भी एलिमेंट्स ए को बिलोंग करेंगे वो बी को बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब क्या, कि जितने भी एक्स जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो ए के पास हैं वो बी के पास नहीं होने चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म है या बिल्डर फॉर्म है? वेरी गुड, बिल्डर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी हुई है, और जब कंडीशन दी होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जो लिस्ट्स में दिए होते हैं वो रोस्टर या कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। वेरी गुड, चिकन याद रहेगा ना रोस्टर, तो इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये एक हमारे पास सेट है, ये दूसरा सेट है। तो अब जब हमें ए के एलिमेंट्स लेने पड़े तो ए के एलिमेंट्स हम सिर्फ ये वाले उठाएंगे। ओफो, ए के सिर्फ कौन से एलिमेंट्स उठाए जाएंगे, सिर्फ ये वाले, ठीक है, सिर्फ ये वाले उठा के हम एक सेट बना देंगे नया, ठीक है। तो वो ए माइनस बी कहलाएगा। जब बी की बात आएगी, बी माइनस ए की बात आएगी, तो हम सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स उठा देंगे। ओके, तो वो फिर हमारा कौन सा सेट बन जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए का ये वाला सेट। तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ, ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ, तो ए माइनस बी, बी माइनस ए ये कहलाएंगे। समझ में आ गया डिफरेंस आपको? तो ये सिर्फ किसकी बात थी, डिफरेंस की बात। अब रिमार्क देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिमार्क में जो चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी हटके होती है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या बोल रहा है कि जब भी सेट का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो बीच में कुछ पोर्शन आता भी तो है ना, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो जो भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और डिफरेंस वाला पोर्शन होता है ना, वो हमेशा एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं। मतलब क्या, नहीं समझ में आया? देखो, डिसजॉइंट होने का मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो ए के एलिमेंट्स थे, ये पोर्शन ले लिया हमने ए का, ये पोर्शन ले लिया हमने बी का। अब देखो, सबसे पहले ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं जो बी में नहीं हैं, ये ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2, 4, 6। अब बी का कौन सा बच गया, 8। अब यहाँ पे इसके कहने का क्या मतलब था कि जब हमने a माइनस बी लिया तो a माइनस बी में हम कौन से एलिमेंट्स लिख रहे हैं, 1, 3, 5।
बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स लिख रहे हैं, सिर्फ 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में तो वो कौन से आगे, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6। अब उसने क्या बोला है कि ये हमेशा एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब जो भी हम ये ले रहे हैं डिफरेंस और इंटरसेक्शन जो भी करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो ना तो कॉम्प्लीमेंट कोई है ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनको इंटरसेक्ट कोई कर ही नहीं रहा है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है जब इनके बीच में। तो ये डिसजॉइंट का मतलब हो ना इतने दूर दूर होंगे, इनके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट जो है वो नहीं होगा, कोई भी इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अब इनका देखो इंटरसेक्शन करो, तो इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट आएगा, इसके पास 2, इसके पास 4, इसके पास 6, इसके पास 8, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 5। मतलब हर किसी ने अपनी अपनी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, कोई किसी के पास नहीं जाके तेरे पास मेरी चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डेफिनेशन यही कह रहे हैं रिमार्क में कि जब भी हम ऐसे सेट्स लेंगे, सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये हमेशा क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। इनका एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं होता, मतलब दूर दूर तक कोई दूर दराज की रिश्तेदारी भी नहीं है इनकी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहेंगे, ये एक दूसरे से अननोन है, मतलब पूरे तरीके से अननोन है, ये कहीं पे भी क्या होंगे, एक साथ कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इनके बीच में कुछ भी म्यूचुअल नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 3 सेट्स ऐसे होते हैं जो बीच एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स, अब आपको ये भी पता होना चाहिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी पॉइंट कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। तो ये ले लिया और ये ले लिया, इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें डायग्राम के थ्रू, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 2 सेट एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं। ओके, ये डिसजॉइंट सेट्स बन जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, अब कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या कहता है। डिसजॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया, वही माइनस कर देने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या कहता है, कम्प्लीमेंट, अब देखो जब भी हमारी कोई तारीफ़ करता है या कोई हमें बोलता है, कुछ हमें अप्रिशिएट करता है, तो हम बोलते हैं हाँ वी विल टेक इट एज अ कम्प्लीमेंट, ये वो कम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ भी कम्प्लीमेंट का मतलब है ए, इसका मतलब होता है कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट। इसको रीड कैसे करेंगे, ए कम्प्लीमेंट, मतलब इसका मतलब एक और भी समझ सकते हो, नॉट इन ए, सेट ए। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले या समझा दूँ, चलो पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल हमें दे दी गई है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, पूरा का पूरा गिवन। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट है जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ए बना ही देते हैं यार, क्या जाएगा, ठीक है। अरे यार फिर इसको मिटाना भी तो होगा ना, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, हमें स्पेस चाहिए होती है यार छोटी सी भी, बस काम बन जाते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, उसके बीच में जो सेट है हमारा वो कौन सा है, सबसेट ए, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं जनाब, वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो ए के पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के पास हैं वो अब यूनिवर्सल सेट के नहीं रहे, वो अब यूनिवर्सल सेट के तो हैं ही लेकिन ए के हो चुके हैं। अब बाहर कौन से बच गए, 2 4 6 2 4 6 8 और 10। समझ में आया, नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने समझाया नहीं, तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट की बात आ रही है, ठीक है। ये कौन सा सेट है, ए, ब्लैक में कौन सा था, ए, रेड में कौन सा है, यू। अब मैंने क्या बोला था कि अब मुझे कौन से लिखने हैं, ए कम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में नहीं है, नॉट इन ए। अब वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से नहीं है, 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 10, ठीक, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कम्प्लीमेंट। तो
इस तरीके से आपको अब समझ में आएगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि लेट करो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक है, उसका सबसेट है ए। जब हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बताएंगे, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, वो सारे एलिमेंट्स यू के सब जो ए में नहीं है, उन सब एलिमेंट्स को हम कौन सा सेट बता देंगे, ए कंप्लीमेंट, कि ए का नहीं है। ओके, चलिए अब क्या है, हाँ थोड़ा सा यहाँ से भी कि जब भी ए कंप्लीमेंट लेंगे तो उसको, अगर आपको ये ना ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्या कह रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो यू को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो ए के अंदर नहीं होंगे वो एलिमेंट्स, वो सिर्फ यू के होने चाहिए। तो उसको ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए। तो यू को जब ए से निकाल देंगे, मतलब यू के वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जो ए के पास नहीं हैं, तो वो हमें ए कंप्लीमेंट दे देगा। वो हमें क्या दे देगा, ए का कंप्लीमेंट, मतलब ए नॉट इन ए। बाकी एग्जांपल्स अब ABCD करके कर लेना यार, इतना टफ भी नहीं है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट लाज, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लाज है, जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। कैसे कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट ये आ गया, ठीक है, उसके बीच में हमने ये ए ले लिया था। अब ये क्या कह रहे हैं इसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ये है ए, और ये बाहर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यू के, ये यू के सारे एलिमेंट्स ए नॉट हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अब ए के भी एलिमेंट्स रख लो और ए नॉट के भी एलिमेंट्स रख लो, सारे के सारे, तो पूरा का पूरा फिर से हमें यू नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो यही बात वो भी कर रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद इसने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाई होता है। ऑब्वियसली होगा, क्यों, क्योंकि जब भी हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाई इसलिए होगा क्योंकि देखो जब भी हमने देखा कि ए के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं सारे के सारे, और ए कंप्लीमेंट के वो एलिमेंट्स जो ए में है ही नहीं, जो ए में है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन हमें हमेशा कौन सी बातें बोलता है, इंटरसेक्शन हमसे बोलता है कि हम वो एलिमेंट्स लें जो बीच में कॉमन हो। जब हमने ऑलरेडी ए नॉट लिया हुआ है तो कॉमन की तो बात ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो रहेगा क्या, एम्प्टी सेट। फाई का मतलब ये नहीं है कुछ एलिमेंट है, फाई का मतलब है एम्प्टी सेट मिलेगा, हमें खाली मिलेगा, खाली पतीला। ओके, अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है। समझ में आ गई ना वो दो कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, ठीक है, वो इजी है यार, मुश्किल नहीं है। अब डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहता है कि अगर हम दो सेट्स की कर लें यूनियन, ठीक है, फिर उनका करें कंप्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा कि अगर हम क्या कर लें, इसका आंसर सपोज़ करते हैं सी आ जाता है, कुछ आंसर आ गया है, फिर हम क्या कर लेते हैं, ए का कंप्लीमेंट अलग लेते हैं, बी का कंप्लीमेंट अलग ले लेते हैं, फिर इनकी क्या कर दें अगर हम इंटरसेक्शन, देखो क्या यूनिक सी प्रॉपर्टी बता दी इन्होंने, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सी। कैसे, चलो ज़रा इसको भी देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमें स्पेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यहीं पे कर लेते हैं ना यार, बाकी दूर दराज नहीं जाते, पास पास में है ना। तो पास पास में कैसे कि हम एक यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ना ये वेन डायग्राम से इसीलिए समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको पेपर में ना पूरा टॉपिक लिखना ना पड़े। एक सेट है कौन सा, ए, और दूसरा कौन सा है, बी। चलो उससे भी समझा देंगे, सब समझा देंगे, आ जाएगा आपको समझ। ये कौन सा है, ए, अरे यार हटो बेटा, अब कौन सा है, ए है, ये कौन सा है, बी। सबसे पहले इन्होंने बोला आप ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो। मैंने क्या कर दिया, जब ए यूनियन बी की तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये जितने भी अंदर के हैं, ये दोनों के दोनों सेट मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में।
ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का अब क्या कर दो, कंप्लीमेंट लो। तो ए यूनियन बी का जब मैं कंप्लीमेंट लूँगी तो वो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ग्रीन वाले सब बाहर, सब के सब। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ रहा है हमारे पास। चलो इधर क्यों लिखे, हम नहीं लिखते, मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि ये जगह खा रहा है ना हमारी। तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये बाहर वाला सारा पोर्शन। अब इसने और क्या चीज़ बोली, जो आंसर होगा अगर हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कर दें। एक और डायग्राम बना देती हूँ मैं आपके लिए, वो कलर रेडी रखते हैं। देखो अब क्या आएगा हमारे पास, ये एक और कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है स्क्वायर बॉक्स में। इसके बीच में अब दो सेट्स आ गए, एक ये और एक ये, वही ए और बी। अब सबसे पहले इसने क्या बोला कि आपको क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट लो। तो मैं अगर ए का कंप्लीमेंट लेती हूँ, ए का कंप्लीमेंट मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है, जो बाकी बच जाएंगे, जो ए के पास हैं वो उधर ही रखने, बाकी सब उठा लो, बी के ये सारे। उसके बाद अब कौन से एलिमेंट्स, अब बी का भी कंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो बी का कंप्लीमेंट मतलब ये अलग कलर कर देती हूँ मैं। तो बी का कंप्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब के सब उठा लो। ठीक है, तो इसमें ये भी आ जाएगा ए का पोर्शन। अब जब इनकी इंटरसेक्शन करोगे ना, इन सब की इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से हमारे पास ये वाला रहेगा। देखो अब डायग्राम में तो आपको ये खिचड़ी बन गई होगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो अब आपको मैं बता देती हूँ, ये आपको अब नंबर से पक्का समझ में आने वाला है। कैसे, सपोज़ करते हैं यूनिवर्सल लॉ है, फिर लॉ पढ़ रही हूँ, सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ऊपर ही चल लेते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे स्पेस भी है ये। चलो जी, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए भी गिवन है, हम बी भी ले लेते हैं कुछ। बी क्या ले लेते हैं, 2 3 4 5, ये बी भी ले लिया हमने। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप करो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी नहीं, अब अगर ए कंप्लीमेंट पूछा हुआ है तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट ही लिख देते हैं। तो ए कंप्लीमेंट कौन से आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के पास नहीं हैं। तो कौन से थे वो, 2 4 6 और दूसरा कौन सा है, 8 और 10, ए कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट कौन सा आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट हमारे पास रहेगा 2 3 4 5, इनको छोड़ के 1 6 7 8 9 10, 1 6 7 8 9 10। ठीक, ये किसके आगे हमारे पास, बी कंप्लीमेंट की। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे जो डेफिनेशन क्या कह रही थी वो आगे, जो प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ कह रहा है कि जब हम ए यूनियन बी करेंगे और उसका कर देंगे कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 और 9, 1 2 3 4 5 7 और 9, ये क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब ये हमने देखना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब पहले आपको ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा, फिर उसमें जो नहीं होंगे एलिमेंट्स वो हमने लिखने हैं। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 को भी निकाल को, 2 भी निकालो, 3 भी निकालो, 4 भी निकालो, 5 भी निकालो, 7 भी निकालो और 9 भी निकालो। तो पीछे कौन से बच गए, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गए। तो ए का यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना है, 6 8, इधर लिखती हूँ मेरे को, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 6 8 10, अरे स्पेस कम हो गई है एक्चुअली, 6 8 10 हो गए। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमने देखा तो हमारे पास 6 8 10 आया। वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए यूनियन बी का जब हम क्या करें, होल कंप्लीमेंट करें तो हमारे पास आंसर आता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट भी लिखा हुआ है, बी कंप्लीमेंट भी लिखा हुआ है, अब इनकी इंटरसेक्शन करो ज़रा।
अब हमने क्या करनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स ले लेते हैं, कॉमन। इंटरसेक्शन में हमेशा कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन। तो 6 इधर भी है, इधर भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी आंसर 6, 8, 10। तो समझ में आ गया। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा एज़ कम्पेयर टू वेन डायग्राम से, है ना, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी मच जाती है ना। बोर्ड हो तो बंदा अलग अलग करके समझा सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट ले लें, तो फिर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो होगा वो आंसर सेम आएगा। और ये एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ के 2 हमारे पास आ जाते हैं, देख लो। तो दूसरी प्रॉपर्टी एक तो आपको समझ में आ गई, क्या कह रही है कि जब 2 यूनियन करेंगे, 2 का उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर जो इसका होगा वो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यही बात अगर हम क्या करें कि ए और बी का पहले इंटरसेक्शन कर लें, देन कॉम्प्लीमेंट करें, फिर हम क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करें तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल सेम, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की। अब लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो डबल कम्प्लीमेंटेशन मतलब जब भी कम्प्लीमेंट की बात होगी तो दोनों कैंसिल होकर ए दे देते हैं। वो कैसे, देखो जब हमने ये पढ़ा था ना, आई स्वेर मैंने ये चीज़ रटी थी कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। कभी समझ में ही नहीं आया था कि ये होता क्या है, लेकिन जब थोड़े से सियाने हो गए ना हम भी, तो फिर हमें भी पता चल गया। तो कैसे, सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल, उसके बीच में क्या है हमारा सेट ए। अब ए के ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाहर के सारे। इसका कहने का मतलब, अब दोबारा से जो ए का कॉम्प्लीमेंट है उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लें कि बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, अब इन्हीं का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या हो गया, तो मतलब क्या होगा कि अब फिर से अंदर वाला ही मिल जाएगा हमें ए। क्यों, देखो कैसे, 3, 4, 5 और 6 ये हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। उसमें से ए हमारा सबसेट है 3, 4 का। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, हाँ, तो 3, 4 हमारा क्या है, सबसेट है यू का। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5, 6, ठीक है, 5, 6। अब इसी का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब वो लो जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नहीं है, 3, 4, तो वापस से ए बन गया ना। बस यही कह रहा था कहानी, और कुछ नहीं है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये क्रॉस कर दोगे तो ए मिल जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ला एम्प्टी सेट, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू आ जाएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 5। क्यों, यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं तो खाली तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जो यू में नहीं है तो वो कौन सा है, एम्प्टी सेट, 5 नहीं है। तो अगर 5 का यूनिवर्सल सेट का हम क्या कर लेते हैं, 5 नोट करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा। तो 5 नोट करने का मतलब क्या आ जाएगा कि अगर हम खाली को सिर्फ नंबर्स से भर देंगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा वो। तो ये कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। खाली सेट का अपोजिट याद रख लो, कोई पूरा पतीला भरा हुआ है तो उसके अपोजिट वाला कौन सा होगा, खाली। अगर वो खाली पतीला है तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा, भरा हुआ पतीले। तो पतीले याद रखो यार, किचन की बातें तो होंगी। कुकिंग का तो बड़े शौक है हमें, लेकिन मौका कम मिलता है कुकिंग का। एक बार बना लो तो फिर बनानी पड़ती है ना, इसलिए। तो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट। अभी तक हम एलिमेंट्स पढ़ते आए, सेट पढ़ते आए, सेट के एलिमेंट्स नहीं हमने देखे ना। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन पे ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं वो भी देख लिए। अब हमने देखना है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे ढूंढे जाते हैं, कितने हैं, वो कैसे करना है वो पढ़ेंगे आप। तो उसमें पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें बस ध्यान से समझना पड़ेगा, और कुछ भी फालतू नहीं करना है, ध्यान से समझना। कैसे करेंगे, देखो
जैसे ए बी सी हमारे पास 3 फाइनाइट सेट है, ये भी होने चाहिए ना। फाइनाइट सेट पता है ना क्या होते हैं, पढ़े हुए हैं, अच्छे से याद होने चाहिए। अब हमें ये बोल दिया गया, ये फॉर्मूलाज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सच कह रही हूँ। इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं बताऊँगी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आगे। एक एग्जांपल मैंने एक ही लिखी हुई है, बाकी आप खुद से किसी भी पेपर में ना सेट के एग्जाम्पल ढूंढोगे तो आपको पक्का मिल जाएगी, तो ऐसी तो ज़रूर होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा, हमें एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में कितने हैं, तो इस पूरे सेट में किस तरीके से नंबर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए लिखे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, ए के। फिर बात होगी किसकी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, जितने भी बी के हैं सारे के सारे, ठीक है, बी का पूरा पोर्शन, ये प्लस हो रहे हैं। यूनियन का मतलब हमने यही किया हुआ ना कि सबको ऐड, लेकिन माइनस क्यों कर रहे हैं कुछ, ये पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस क्यों कर रहे हैं हम, कुछ आइडिया है माइनस क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो, जब हमने सेट ए लिया हमने पूरा का पूरा उठा लिया, जब हमने सेट बी लिया हमने पूरा का पूरा सेट बी उठा लिया। अब आपको नहीं दिख रहा, आपको ये कुछ दिख नहीं रही बीच वाली चीज़, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 2 बार नहीं ऐड हो रहा, ये जो है हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया ना, इसलिए। क्यों, क्योंकि एक बार हमने पूरा ए भी ऐड कर दिया है, पूरे एलिमेंट्स ले लिए ए के, फिर पूरे के पूरे एलिमेंट्स ले लिए बी के, हमने ये नहीं देखा कि इसमें कॉमन है या इसमें कॉमन है, लेकिन हमने लास्ट में क्या कर दिया, उस झंझट से निकलने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन पोर्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ये सिंपल सी बात यहाँ पे वो है, जब हमारे पास 2 सेट होंगे ए और बी के, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने ही हो जाएंगे, ए यूनियन बी। अब मैं लिख भी रही हूँ क्योंकि मुझे आदत जो हो चुकी है लिखने की, तो मुझे तो रट गए ये लिख लिख के, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बोथ ए एंड बी, इनको माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बार नहीं लिखने हैं हमने, ये चीज़ें हमने सिर्फ एक ही बार लिखनी है, तो इसलिए जो कॉमन वाला पोर्शन आएगा आप उसको माइनस करके बाहर फेंक देंगे। अब इसी तरीके से जब 3 की बात चलेगी तो 3 की बात चलेगी तो क्या करेंगे, देखो पहले तो वही आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ई बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी, फिर माइनस उनका इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस कर देंगे। लेकिन एट द एंड हम क्या करेंगे, जो तीनों के बीच का कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, तीनों का पोर्शन कॉमन है, उसको ऐड कर देंगे, बस कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देखो 2 एलिमेंट्स में हम बार बार वो चीज़ें ले रहे थे, 2 में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तीनों में जो कॉमन है वो चीज़ तो कहीं पे भी नहीं आई ना, जो तीनों में कॉमन है वो चीज़ तो कहीं नहीं आई ना, तो इसलिए जो तीनों में कॉमन है उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किस तरीके से, चलो वो फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो मज़ा आता है वैसे मैथ्स के साथ, सारी रात बैठे रहो ना तो नींद नहीं आती है, बस इंटरेस्टिंग चीज़ जब हो ना ज़िंदगी में तो बस फिर मज़े ही मज़े होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 3rd, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि अब हमें क्या करना है, सिमिलर तरीके से जैसे 2 का लिया था, 2 सेट्स का ए बी का लिया था, ए इंटरसेक्शन किसका ले रहे थे, ए यूनियन बी ले रहे थे ना, तो उनमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमने रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन तो माइनस हो रहे हैं दोनों के, लेकिन जो तीनों में कॉमन है ना, जो तीनों में कॉमन पोर्शन है, तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा, ये वाला, ये हम ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं, बस ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब जब हमारे पास सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है, इन तीनों की यूनियन लिखेंगे। तो ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों को किस तरीके से एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सॉरी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी
माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए बी इंटरसेक्शन सी। देखो दो दो के बीच में जो दोनों में जो ए और बी में कॉमन है उनको भी माइनस कर दिया, जो ए और सी में कॉमन है उनको भी माइनस कर दिया, जो ए बी और सी में कॉमन है उनको भी माइनस कर दिया। लेकिन हमने जो तीनों में कॉमन है उनकी बात तो नहीं ना की, जो तीनों में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसीलिए वो हमें ऐड करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। इसके साथ यहाँ तक जितना भी पोर्शन है हमारा किसका, सेट थ्योरी का, वो क्या हो जाता है एंड। लेकिन एंड करने से पहले मैंने एक एग्जांपल भी इनके बेस पे लाई हुई है, तो इसी एग्जांपल के बेस पे आपको मैं 2-3 और जस्ट बता दूंगी, बट सॉल्व नहीं करूँगी। लेकिन देखो सबसे पहले ये एग्जांपल हमें क्या कह रही है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना मैथ्स में, जब आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हो तो बच्चे ना थोड़े से हो जाते हैं, क्या डर जाते हैं कि ओफो ये क्या आ गया। लेकिन सबसे इजी ना यही प्रॉब्लम्स होती हैं, पता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि इनमें ना मैक्सिमम पोर्शन गिवन होता है और मतलब अब हमें सिर्फ क्या करना होता है, अगर हमें लॉजिक छोटा सा पता होगा, हमें पॉइंट पता होंगे, तो उस लॉजिक लगा के हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगर सिंपल से कुछ वो जो प्लस माइनस वो डिवीजन ट्वीजन वाला दे देते ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। यार गला बंद हो रहा है मेरा। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात ये कह रहे हैं जनाब कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स हैं। ठीक है, एक स्कूल में क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिज़िक्स एंड मैथ्स। हाउ मेनी टीच फिज़िक्स? कुछ समझ में आया? ऑब्वियसली मैथ्स वालों को तो पता ही चल गया होगा, आंसर भी निकाल गए होंगे। लेकिन जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, देखो वो क्या करेंगे, अरे मैथ्स वाले तो हैं ही, सारे ही फेवरेट्स हैं। अब देखो क्या होगा, एक स्कूल में क्या है 20 टीचर हैं। ठीक है, उनमें से जो हैं वो मैथ्स या फिज़िक्स पढ़ाने वाले हैं। देखो एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने एंड को भी सर्कल किया और को भी सर्कल किया। ठीक है, वो बताती हूँ क्यों, इसके पीछे भी राज है। उसके बाद जो भी हैं उनमें से क्या है, फ़िज़िक्स भी पढ़ाने वाले हैं या और या क्या पढ़ा रहे हैं, फ़िज़िक्स और या मैथ्स पढ़ा रहे हैं। वो 20 टीचर या फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये उनकी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 12 टीचर ऐसे हैं जो 12 क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स, सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं, और 4 टीचर ऐसे हैं उनके पास जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और फिज़िक्स भी। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स भी पढ़ा रहे हैं, एंड आ गया। तो यहाँ पे राज की बात, और उसके बाद राज की बात बाद में, पहले ये। अब हमें बताना है फ़िज़िक्स पढ़ाने वाले कितने हैं। पढ़ने में क्वेश्चन कितना कन्फ्यूजन लग रहा है ना, बिल्कुल भी। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या मिल गया, ओफ बचा लो। देखो बचाएंगे कैसे, हमने अभी कुछ पढ़ा ना, तो वही फॉर्मूलाज लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले एक और चीज़ मैंने जो बोली ना, राज की बात, यस, राज की बात ये है कि जहाँ पे आपको और दिख जाए, जैसे ही और दिखे ग्रुप्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, इसका मतलब वो और किसकी बात कर रहा है, यू की, यूनिवर्सल नहीं, यूनियन ऑफ सेट्स। ये किसकी बात करेगा, यू की। और जब भी आपको दिख जाए क्या, एंड, क्या दिखे, एंड दिखे, जब भी आपको ये एंड की शक्ल दिख जाए दो सेट्स के साथ, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों के पास कॉमन पॉइंट्स। समझ में आया? तो आपको जब और दिखे तो उसका मतलब वो किसकी बात करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स की। जब भी आपको एंड मिले तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, वो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व, फालतू बातें नहीं करते। चलो, वैसे ये फालतू तो नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें करना है। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ दो सेट्स की बात हुई है। दो सेट मतलब फिज़िक्स और मैथ्स की बात हो रही है और फिज़िक्स की बात हो रही है। मैथ्स वाले सेट को हम डिनोट कर रहे हैं एम से, मतलब वो हम ले रहे हैं एम कैपिटल, और पी ले रहे हैं हम फिज़िक्स वाले। ठीक है,
अब उन्होंने क्या बोला कि टीचर्स हमारे पास क्या हैं, 20। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथ्स यूनियन फिज़िक्स इक्वल्स टू 20, है ना। फिर उन्होंने बोला कि 12 टीचर ऐसे हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टीचर्स जो क्या पढ़ाते हैं मैथ्स, वो कितने आ गए, 12। अब उन्होंने बोला कि 4 ऐसे टीचर हैं जो फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, जब और की बात आती है, नंबर ऑफ मैथ्स और फिज़िक्स जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ हैं 4। और हमें क्या बोला कि नंबर ऑफ फिज़िक्स पढ़ाने वाले बताओ कितने हैं। क्या कुछ इस तरीके की शक्ल वाला अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी ऊपर, बिल्कुल पढ़ा ना। अब वो बोलोगे वो तो अंग्रेज़ी ABC में था, तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, M की जगह A है, B की जगह P है, ठीक है। तो यही तो है। तो वो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऊपर इधर। तो A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे पता चलता था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला था। तो ये वैसा ही है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ B फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, चलते हैं हम भी करके देख लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ये वाला A B की जगह क्या है, MUP, M यूनियन P, ये कितने दिए हुए हैं, 20, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो जिस तरीके से ऊपर वाला फार्मूला है। तो मैं फार्मूला लिख देती हूँ, वो मैंने मिटा दिया इसलिए क्योंकि स्पेस नहीं बचेगी फिर। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स यूनियन फिज़िक्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ टीचर्स इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ़ टीचर्स इन फिज़िक्स प्लस माइनस, प्लस लिख रही हूँ फिर से, माइनस नंबर ऑफ़ जो भी दोनों पढ़ा रहे थे, कितने थे, मैथ्स इंटरसेक्शन फिज़िक्स। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो, ये वाला कितना है, वेरी गुड 20, मैथ्स वाले कितने हैं 12, और प्लस P वाला हमें फाइंड करना है, माइनस ये कितने हैं 4। तो ये 20 का 20 इधर ही रहने दो, 12 में से 4 निकाल दोगे तो आपके पास 8 बच जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं फिज़िक्स के। अब क्या होगा, ये 8 इधर चला आएगा, तो 8 को क्या कर देंगे, 20 में से हम माइनस मार देंगे, तो माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ कितने, 12। बस ये आ गए फिज़िक्स पढ़ाने वाले। समझ में आ गया, ज़रूर आना चाहिए, और आएगा ही, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो मेरा कहने का क्या मतलब था यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो, तो अब आप बोलोगे कि टोटल टीचर्स तो 20 हैं, 12 ही मैथ पढ़ा रहे हैं, 12 ही फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे 12 तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनमें वो भी इंक्लूडेड है ना जो फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। हमने सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाने वाले ही निकाले हैं, तो फिज़िक्स पढ़ाने वालों में वो भी आएंगे ना जो क्या पढ़ा रहे हैं, जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये हमारी क्या आ जाएंगे, 12 नंबर ऑफ़ टीचर्स जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिज़िक्स पढ़ाते हैं। अब 12 टीचर उनमें से मैथ्स पढ़ाने वाले थे, 4 उनमें से ऐसे थे जो फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। फार्मूला लगाया तो फिज़िक्स पढ़ाने वाले कितने निकले, फिज़िक्स वाले भी 12 निकले और मैथ्स वाले भी 12 निकले। ओके, ठीक। तो इसी के साथ आज हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो हम इस बेस पे ना आपको क्वेश्चन और भी कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में डाल देती हूँ जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछी हुई है, मैंने खुद देखी हुई है, लेकिन अफसोस के तब मुझे समझ नहीं थी चीज़ों की, तो मैं कर भी नहीं पाती थी। तो क्या पूछा हुआ था, एक बार पूछते हैं न्यूज़पेपर के रिलेटेड। न्यूज़पेपर के रिलेटेड कैसे, अच्छा न्यूज़पेपर में बोल देते हैं कि कुछ नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप है पीपल का, लोगों का कोई ग्रुप है वो उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक ग्रुप है लोगों का जो हिंदी वाली न्यूज़पेपर पढ़ता है हिंदी में, और कुछ ग्रुप है न्यूज़पेपर के ऐसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं,
ये कौन से बन गए? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप्स में अब वो ये भी बोल सकते हैं कि कुछ उसमें इन लोगों में से, इन ग्रुप्स में से 8 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और उर्दू भी पढ़ रहे हैं। कुछ 6 लोग ऐसे हैं इनमें जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें से, तो 5 रख लेते हैं, जो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बोल दें अगर कि आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ पीपल जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो इंग्लिश पढ़ने वाले कैसे बताओगे? तो अब इंग्लिश पढ़ने वाले कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे इंग्लिश पढ़ने वाले? एक तो ग्रुप वो होगा जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला है पूरा। फिर एक ग्रुप वो भी इंग्लिश में आएगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में इंक्लूडेड है। फिर वो ग्रुप में ये वाले भी आ जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश उर्दू में भी कॉमन है। तो इस तरीके से ना हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर 3 ग्रुप की बात होगी तो ये फार्मूला लगा देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कॉमन पढ़ने वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो तीनों पढ़ने वाला होगा उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि कुछ बच्चों को गेम्स की जैसे बात करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को हॉकी खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो अब बताओ कि कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। कुछ प्लेयर्स कुछ ऐसे भी हैं जो वो अपना बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो इस तरीके से ना वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको समझना है 2 चीज़ें हैं, 2 ग्रुप्स हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 3 है तो कौन सा। अगर 4 भी पूछ लेते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 वाले के लिए कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया अगर, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 4 में पूछ लेते हैं तो हमने सबसे पहले वही लिखना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी, मतलब इस तरीके से, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन डी। सबसे पहले तो सबके ऐड कर लिए। अब जो दोनों में कॉमन वाले हैं तो नंबर ऑफ़ माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी। वैसे इतना बड़ा तो पूछेंगे नहीं, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन डी। ठीक, अब इसी तरीके से माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन डी, फिर माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो बाकी सब हो गया। तो इस तरीके से माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, और फिर हम जो लास्ट में लिखेंगे तो प्लस कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो सब में कॉमन होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से 4 का भी हो जाएगा। तो इतना लंबा खैर नहीं पूछेंगे। तो चलिए, रात बहुत हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 2:30, तो चलते हैं हम भी सोने के लिए। तो आप भी पढ़ो अच्छे से। तो वीडियो तो चलो जब भी आपको मिलेगी तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक, सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।